नमस्ते। भारत के टैक्स सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नाम है जीएसटी 2.0 और इसका सीधा असर हम सबके मंथली बजट पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि हमारी जेब पर इसका क्या और कैसा फर्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई क्या सामान सस्ता होने वाला है या कुछ चीजें महंगी भी हो जाएंगी, और इन दी एंड महीने के आखिर में हमारे हाथ में कितने पैसे बचेंगे। इन सारे सवालों की जड़ में है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ये नया वर्जन। और यकीन मानिए, ये हमारे खरीदने के तरीके से लेकर चीजों की कीमतों तक सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीएसटी 2.0 है क्या भला, और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो एक तारीख है जिसे कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 22 सितंबर 2025। जी हाँ, इसी दिन से ये नई जीएसटी दरें पूरे देश में लागू हो जाएंगी। अच्छा, इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद पता है क्या है? सिंप्लीफिकेशन। मतलब टैक्स की जो इतनी सारी उलझी हुई दरें थी ना, उन्हें हटाकर एक सीधा साधा आसान सा स्ट्रक्चर बनाना। इससे होगा क्या? कारोबारियों और हम जैसे आम लोगों दोनों के लिए इसे समझना और फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा और हेडलाइन वाला बदलाव ये है कि पहले जहां 5, 12, 18 और 28% के 4 मेन टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे, अब उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। जी हां, सिर्फ 5% और 18%। ये सच में एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो 4 ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले 0% यानी टैक्स फ्री, जिसमें ब्रेड और पनीर जैसी एकदम जरूरी चीजें आती हैं। फिर आता है 5% का स्लैब, जिसमें घर का बहुत सारा सामान और सर्विसेज कवर हो जाती हैं। इसके बाद है 18% का स्टैंडर्ड रेट, और आखिर में एक बिल्कुल नया 40% का स्लैब बनाया गया है लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स के लिए। सिन गुड्स मतलब वो चीजें जिनका इस्तेमाल सरकार शायद कम करना चाहती है, जैसे कि तंबाकू और मीठे ड्रिंक्स। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसका हम सबको इंतजार रहता है। कौन कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं और हमारी बचत कहां कहां होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं किचन से, क्योंकि यहीं पर रोज के खर्चों में सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। रोटी, पराठा, पैकेट वाला पनीर और यूएचटी दूध, ये सारी रोज की जरूरतें अब 0% जीएसटी स्लैब में आ गई हैं। मतलब इन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स। ठीक है, किचन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि घर के बाकी सामान और हमारी लाइफस्टाइल पे इसका क्या असर होने वाला है। यहां भी अच्छी खबर है। एसी और टीवी जैसे छोटे अप्लायंसेज, मक्खन, चीज और तो और ब्यूटी सर्विसेज, सलून्स और जिम्स भी अब सिर्फ 5% के स्लैब में आ गए हैं, जबकि पहले इनमें से कई चीजों पर इससे ज्यादा टैक्स लगता था। और अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी बदलाव की, जो हेल्थ से जुड़े खर्चों में देखने को मिलेगा। ये सच में एक शानदार कदम है। जान बचाने वाली दवाएं, रेयर डिजीजेस की दवाएं और साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे परिवारों को फाइनेंशियल लेवल पर बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक बैलेंस्ड पिक्चर देखने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि अब कौन सी चीजें महंगी होने वाली हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ों पर अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसे कि 2,500 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले कपड़ों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। और जैसा हमने पहले भी बात की, बड़ी कारें, तंबाकू प्रोडक्ट्स, इन जैसी चीज़ों पर अब 40% का भारी भरकम टैक्स लगेगा। ये शायद लग्जरी और सिन आइटम्स पर खर्च को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो इन सब चीज़ों के सस्ता और महंगा होने के बाद द बॉटम लाइन क्या है? मतलब एक आम परिवार की जेब पर आखिर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जैसा कि सोर्स पे इशारा कर रहे हैं, कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी दरों में ये जो बदलाव है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए मंथली खर्चों को कम करने वाला ही साबित हो सकता है। और ये रहा वो मैजिक नंबर, 1,275 रुपये। जी हाँ, एक एनालिसिस के मुताबिक 50,000 रुपये की मंथली इनकम वाले एक मिडिल क्लास परिवार को इन बदलावों से हर महीने लगभग 1,275 रुपये की बचत हो सकती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस तरह की जो बचत होगी वो जाएगी कहाँ? क्या वो बच्चों की पढ़ाई में लगेगी, किसी इन्वेस्टमेंट में जाएगी, या फिर किसी और सपने को पूरा करने में मदद करेगी?
इस बारे में सोचना वाकई इंटरेस्टिंग है।